बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नया सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माज़रत, काफ़ी दिनों से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके कुछ मसरूफियात की वजह से, और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने कॉल्स करके और कुछ ने मैसेजेस के ज़रिए दरियाफ़्त किया कि क्या वजह नई वीडियोज़ नहीं आई। आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज के सेशन में कुछ सवालात थे आप लोगों की तरफ से, कुछ दोस्तों ने सवालात किए थे, तो कोशिश करेंगे उसमें से कुछ सवालात के आपको जो है जवाबात देने की। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे जो है फ़ायदा होगा। एक भाई ने पूछा है जी, कोई एक आप सेशन कर दें ग्रुपिंग के बारे में। तो मेरे भाई, ग्रुपिंग जो है बहुत ही एक आप कह लें अहम जुज़्व है डेयरी फार्मिंग का, क्योंकि इसमें देखें कि ग्रुपिंग का मकसद है कि जो जिस जानवर की जो स्टेज के हवाले से या प्रोडक्शन के हवाले से जो उसकी ज़रूरियात बनती हैं वो आप उसको दें। वो उस वक्त ही मुमकिन है अगर उस स्टेज के जितने भी एनिमल्स हैं या उस प्रोडक्शन के जितने एनिमल्स हैं उनको आप एक ग्रुप की सूरत में रखेंगे। अगर सारे जानवरों को आपने इकट्ठे ही रखा हुआ है और सारों को ही फीड डाल देते हैं और सारे उसमें से खा लेते हैं, उसमें से 20 लीटर देने वाले भी हैं और उसमें 40 लीटर वाले भी हैं, तो इस तरह से आप जो है अपना लॉस करेंगे, क्योंकि वो आप 20 लीटर वालों को तो ओवर फीडिंग कर रहे होंगे और जो 40 लीटर वाले हैं उनकी अंडर फीडिंग होगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो फार्म के ऊपर ग्रुपिंग का है उसमें मेनली जो है 6 से 7 आप ग्रुप्स जो बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो होगा आपके जो सकलिंग काव्स आ जाते हैं, जो दूध पीने वाले होते हैं। उनमें सिर्फ दूध होता है और साथ में जो है उनको पानी और जो है काफ स्टार्टर ऑफ़र किया जाता है। तो 3 महीने तक आपने जो है जानवरों को इस ग्रुप के अंदर रखना होता है, जिनको सकलिंग ग्रुप कहते हैं। चौथे महीने में फिर आपने उसको काफ स्टार्टर के ऊपर रखना होता है। 4 महीने से लेकर 9 महीने तक एक आपका दूसरा ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह 12 महीने से फिर उसके आगे ऑनवर्ड प्रेगनेंसी तक एक तीसरा ग्रुप बन जाएगा आपका। प्रेगनेंसी के जो आखिरी 2 महीने हैं, या कुछ लोग अभी उसको मज़ीद जो है डिफ़ाइन किया है, वो 21 दिन का है, वो क्लोज़अप का एक ग्रुप बनता है, चौथा ग्रुप हमारा। उसके बाद जो है जब जानवर बच्चा दे देता है उसके बाद उसके फर्स्ट जो 30 डेज़ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 45 डेज़ तक भी ले जाते हैं उसको, वो फिर उसका जो है फ्रेश का एक ग्रुप बन जाता है, जो 5वां ग्रुप बन जाता है। उसके बाद फिर आपके मिल्किंग के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उसकी डिफरेंट जो है बुनियाद के ऊपर आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जानवरों के BCS के ऊपर भी हो सकती है। मोस्टली जो ज़्यादातर होती है वो उनकी मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से होती है, हाई प्रोड्यूसर, मीडियम प्रोड्यूसर और लो प्रोड्यूसर, या वो अपनी फार्म के मुताबिक के कितनी गुंजाइश है ग्रुपिंग की। हाई प्रोड्यूसर और लो प्रोड्यूसर 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप हो जाएं तो ज़्यादा उसमें बेहतर है। तो इस तरह करके जो है आपका एक सकलिंग का ग्रुप 4 to 9 मंथ और 9 मंथ से आगे उनकी प्रेगनेंसी तक तीसरा, और फिर क्लोज़अप का चौथा, फ्रेश का 5वां, और जो है 3 ग्रुप आप बनाते हैं अगर मिल्किंग के, तो ये इस तरह आपके 8 ग्रुप बन जाएंगे। और अगर मिल्किंग के आप 2 ग्रुप्स बनाते हैं तो इस तरह से ये आपके 7 ग्रुप्स बन जाएंगे। अब छोटे फार्म्स के ऊपर मसला ये आता है कि जिस तरह कमर्शियल डेयरी फार्म्स भी हैं उसमें बाज़ दफ़ा ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि सिर्फ चंद एक जानवर, 2 3 4 जानवर होते हैं फ्रेश में, इसी तरह 2 3 जानवर आ रहे होते हैं क्लोज़अप में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं उनको मैनेज करने के। इसी तरह अगर एक ही शेड है आपके पास और उसमें इतनी एनिमल्स आपके ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे भी फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर वो आपके जो मामलात और हालात और सारी चीज़ें देखते हुए आप उसको अपनी आसानी से जिस तरह चाहें उसकी ग्रुपिंग जो कर सकते हैं। बहरहाल जी, इसका ख़ुलासा ये है कि ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है और ये आपको करनी चाहिए। जितने उसको छोटे पैमाने पे करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है बेहतर होगा। जो बड़े जिनके पास नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं
तो वो तो मिल्किंग जो एनिमल्स होते हैं, इवन उनके जो डेज इन मिल्क के हिसाब से भी करते हैं उनकी ग्रुपिंग, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन के हिसाब से, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है इनकी ग्रुपिंग का। बारकैफ ये डिपेंड करता है कि आपके क्या वहाँ पे जो है सरकमस्टांसेस हैं, उनके मुताबिक आप जो है ये ग्रुपिंग का तरीक़ाकार कर सकते हैं इसमें। तो एक और भाई ने जी सवाल किया है कि आप जो है बड़े फार्म्स वाले जो हैं उनके बारे में बताते हैं चीज़ें, छोटे फार्मर जो 10-20 वाले हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया करें। तो मेरे भाई जो मेरा पहला जो था वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर, वो उसमें मैंने बताया था कि मेरे लिए और जो एक्चुअल में है भी, जो बड़ा फार्मर है वो छोटा फार्मर जो है वही सबसे बड़ा फार्मर है, क्योंकि 70-80% जो है एनिमल्स इन लोगों ने जो है रखे हुए हैं जो छोटे फार्मर हैं, जिनसे 3 से 5 एनिमल्स, आप तो फिर भी 10 से 20 एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ये तो 3 से 5 एनिमल्स वाले हैं, इन्होंने जो है ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो है इनके पास, और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन ऑब्वियसली, और सारी चीज़ें जो हैं ये लोग कर रहे हैं। तो ये छोटे फार्मर नहीं है, ये बड़े फार्मर, बड़ा पोर्शन इन लोगों पे मुश्तमिल है। तो इसमें अगर तो आप लोग ये जो 10 से 20 एनिमल्स वाले हैं साइलेज पे अगर शिफ्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर साइलेज पे नहीं हुए तो साइलेज पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं वही बात करूँगा कि जितनी आप जो खुराक है एनिमल्स की, उसके में जो कंसिस्टेंसी है, उसमें जो है तवातुर है, उसकी जो तब्दीली, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है, शायद दोबारा बता देता हूँ, जानवरों के और जो इंसानों के या दूसरे नॉन रूमिनेंट्स हैं उनके मैदे में जो बुनियादी फ़र्क है कि नॉन रूमिनेंट्स जो चीज़ खाते हैं वो जाके हज़म हो जाती है, जो तेज़ाब और जितनी भी रतूबतें होती हैं उनके ज़रिए, जबकि जो जानवर होते हैं उनमें जो ज़्यादातर खुराक होती है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो र्यूमन या ओजड़ी होती है उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स इस खुराक के ज़्यादातर हिस्से को अपनी खुराक बनाते हैं, और जानवर फिर उन माइक्रोब्स को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये बुनियादी एक फ़र्क है जिसको समझना चाहिए। इसलिए जितनी आप खुराक एक जैसी रखेंगे उतना ही जानवर आपको बेहतर परफॉर्म करेगा। ये नहीं है कि एक टाइम आपने जो वंडा अलहदा डाल दिया है, चारा अलहदा डाल दिया है, तूड़ी अलहदा डाल दी है, तो जब तक आप उसका एक मिक्सचर, यहीं से फिर कॉन्सेप्ट आया टोटल मिक्स राशन का, वो जितना आप जो है बेहतर करके देंगे तो वो एनिमल्स जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो साइलेज का कंसेप्ट भी, अच्छा एक भाई ने साइलेज का भी था उनका, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो पूछ रहे थे कि साइलेज बेहतर है या ग्रीन फॉडर बेहतर है। ऑब्वियसली जो है ग्रीन फॉडर बेहतर है। साइलेज का जो कंसेप्ट आया वो इस वजह से है, ये साइलेज को अगर समझे ना आप, ये एक प्रिजर्व फॉडर है, चारा है, चारे को महफूज करने का तरीका है साइलेज बनाना बेसिकली। इसमें होता ये है कि ज़्यादातर आप देखें, जब मकई का चारा आप जानवर को खिला रहे होते हैं तो एक इमैच्योर अर्ली स्टेज से आप उसको खिलाना शुरू करते हैं, जिस पे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते उसमें, और वो उतना उसको खिलाने का फ़ायदा नहीं होता जितना उसको प्रॉपर स्टेज के ऊपर अगर आप खिलाएं जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो वो पौधा जो है। तो इसी तरह वो एक थोड़ी स्टेज आती है जिसमें आप सही स्टेज पे खिलाते हैं, उसके बाद वो ओवर मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ टॉक्सिन और दूसरे जो है ऐसे चीज़ें बन जाती हैं जो जानवर हज़म नहीं कर पाता। तो ये बेसिकली इसका जो कंसेप्ट आया कि जो बेहतरीन स्टेज है जिसके ऊपर पौधे के अंदर जो ग़िज़ाइयत से वो बिल्कुल भरपूर है, ना उसमें ग़िज़ाइयत कम है और ना जो है वो ओवर मैच्योर हुआ है, उस स्टेज के ऊपर जो है आप उसको कट कर लेते हैं और आप उसको जो है प्रिज़र्व करके सारा साल इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है साइलेज का। दूसरा ये है कि सारा साल आप ग्रीन फॉडर जो है इतनी मिकदार में जो है उसको नहीं कर सकते। चाहे 2-3 एनिमल्स भी जिस बंदे ने रखे हुए हैं वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि शदीद गर्मी में अभी जिस तरह बरसीम और लूसन का सीज़न ख़त्म होगा तो ग्रीन फॉडर की शार्टेज आ जाती है, तो वो तूड़ी आ जाती है, तो फिर वो सिर्फ तूड़ी पे गुजारा होता है। इसी तरह जो शदीद सर्दी का होता है मौसम, उसमें भी जो है ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं होता। तो इस कमी को भी पूरा करने के लिए भाई एक ही दफ़ा आप जो है अच्छी क्वालिटी का जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है वो उसको कट करें और प्रिजर्व कर लें। मींह है, बारिश है, अंधेरी है, जो भी है आप वो जानवरों को उधर से निकालें और खिला दें। तो ये बेसिक कंसेप्ट है साइलेज का।
تو बात हो रही थी हमारे जी छोटे फार्मर के हवाले से। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को साइलेज पे शिफ्ट करें, जितनी खुराक मुतवाज़न रखेंगे उतना ही जानवर जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे। दूसरा ये है कि वो थोड़ा सा काम करें अपने एनिमल्स की जेनेटिक्स इम्प्रूव करने पे। खा उन्होंने लोकल एनिमल्स रखे हुए हैं, उनके अंदर सीमन रखा है अच्छे जानवरों का, जो दूध वाले नस्लें हैं उनका सीमन अगर दूध का काम कर रहे हैं तो वो अच्छे दूध वाले जानवरों का उसमें सीमन इस्तेमाल करें और एक अच्छी अपनी ब्रीड जो है डेवलप करें। तो इससे ही इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। बेसिकली 3 चीज़ें ही होती हैं, एक तो आपका इन्वायरमेंट हो गया कि किस इन्वायरमेंट के अंदर आपने रखा हुआ है। जानवर अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है खुश है, उसे कोई उसमें तकलीफ़ परेशानी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली जानवर जो है परफॉर्म करेगा। दूसरी उसमें चीज़ आ जाती है जानवर की जो जेनेटिक्स है, जानवर की जो नस्ल है, अगर वो दूध वाली है तो वो दूध देगा इंशाल्लाह। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसकी खुराक। आप खुराक अच्छी दे रहे हैं, जानवर की नस्ल अच्छी है और आप जो है जानवर को जो माहौल है वो आरामदेह माहौल दे रहे हैं, उनकी उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है जानवर परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। छोटे फार्मर में जो सबसे ज़्यादा इशू मैं समझता हूँ जिसको रिज़ॉल्व होना चाहिए वो है जी बांधने वाला सिस्टम। नो डाउट उसमें अपनी उनकी हैं चीज़ें कि जानवर लड़ते हैं या उसको खुला नहीं रख सकते। उसकी वजह से जो सबसे मेजर इशू आता है वो आता है जानवरों को पानी का मिकदार जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। जानवर को बांधा हुआ होता है और जो है उसको सुबह के टाइम या शाम के टाइम, सर्दियों में तो एक ही दफ़ा और गर्मियों में सुबह के टाइम और शाम के टाइम 2 दफ़ा पानी पिला दिया जाता है। और फिर बाद में ये लोग कहते हैं कि वंडा जो है गर्मियों में नहीं डालना चाहिए, वंडा गर्म होता है। तो भाई वंडा गर्म नहीं होता, बुनियादी तौर पे होता ही है कि जब जानवर वंडा या कोई भी कंसनट्रेट, आप कोई कंसनट्रेट चीज़ खा लें, आप जो है बर्फ़ी खा लें, गोश्त खा लें, कोई चीज़ खा लें जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, तो आप उसको हज़म करने के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। इसी तरह जानवरों को भी जब आप कंसनट्रेट या वंडा या कोई ऐसी चीज़ देंगे जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, तो उसको हज़म करने के लिए जो है उसको पानी की ज़रूरत होगी। अगर आप पानी नहीं देंगे तो वो जानवर जो है गर्मी मनाएगा। तो उसमें मसला वंडे में नहीं है कि वंडा गर्म है, बेसिकली ये है कि आपने उसको जानवर का पानी पूरा करना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो छोटे फार्मर्स हैं कि जानवरों को पानी पूरा। अब उसको या तो खुला रखें, खुला नहीं रख सकते तो अब आजकल जो है दूसरी जो है वाटर ट्रफ, छोटे छोटे बाउल आते हैं वाटर बाउल के नाम से, वो ऑटोमेटिक वाटर बाउल होते हैं। उसके अंदर जी जानवर को जब ज़रूरत होती है वो मुंह रखता है तो वो जो है उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो साथ कर लें, जानवर की जो फीड वाली आपने बनाई है खुरली, उसके साथ वो एक बाउल लगा दें, तो जिस वक्त उसको ज़रूरत हो वो वहाँ से पानी पी ले। सायादार खुली जगह दें जानवरों को और जो है उसके सफाई का ख़ास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह यही जानवर आपको जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद करते हैं कि जी इन टूटी फूटी बातों से आपका फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए जो है रहमतों और मग़फ़रत का बायस बनाए। इसी के साथ ही अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।